तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम के अंदर हम एलिमेंट्स को क्लास नेम से कैसे सिलेक्ट करते हैं। एंड आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉम के अंदर हम टैग नेम से एलिमेंट्स को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम क्लास से यहाँ कर रहे थे, तो अभी हम इस कोड को हटा देते हैं इस तरह से। एंड अब हम बात कर रहे हैं कि हम टैग से कैसे सिलेक्ट करेंगे। टैग का मतलब कि जैसे अगर आप यहाँ देखें इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम के अंदर, तो जैसे आपका टैग है तो ये आपका हेडर टैग हो गया, यहाँ पर नैप टैग है, H1 टैग है, UL एंड आपका ये आर्टिकल टैग है। इस तरह के जो टैग है, अब इनसे हम ये एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। सो सपोज अगर हम H1 टैग से मतलब ये टैग को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए हमने ये बात पहले भी हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हम बॉटम में स्क्रिप्ट को क्यों रखे हुए हैं। क्योंकि हम जब हेड के अंदर रखे हुए हैं एंड उस टाइम पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो कोड है वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है और स्क्रिप्ट हमारी पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद में डॉम का जो कंटेंट है वो लोड होता है। तो क्या होता है कि हमारा डॉम का जो एलिमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं हो पाते, उससे पहले ही हमारी स्क्रिप्ट रन हो जाती है। तो जब तक कि हम इवेंट्स के बारे में नहीं सीख लेते हैं तब तक हम अपना जो है स्क्रिप्ट को बॉडी के बाद में यहाँ रखते। चलिए अब सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया लेट, एंड यहाँ पर हमने लेट एक वेरिएबल का नाम क्या दिया, एलिमेंट्स। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है। कौन सा मेथड है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये वाला फ्रेंड्स मेथड है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब यहाँ देखिए एलिमेंट्स मतलब एस, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर एक कलेक्शन मिलने वाला है, HTML का कलेक्शन मिलने वाला है। अब इसमें कह रहे हैं कि क्या आपका जो है वो क्या पास कर सकते हैं हम, क्वालिफाइड नेम ऑब्जेक्ट, कोई भी हम एक नेम पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया H1 टैग हमने यहाँ पास कर दिया। एंड इसके बाद में फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अगर हम इसको कंसोल में लॉग करना चाहें एलिमेंट्स को, तो देखिए क्या मिलता है हमें। एलिमेंट्स को हमने कंसोल में लॉक किया एंड हम सेव करते हैं। देखिए HTML कलेक्शन, यहाँ पर एक कलेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमें ये देखिए अब H1 कितनी बार हमारे पेज में आया, यहाँ पर 0 1 2 मतलब 3 टाइम्स है। यहाँ पर लेंथ भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि लेंथ में जो आपको मिल रहा है वो 3 आ रही है इसकी लेंथ। अब हम देखें अपने पेज पे हमारे कितनी बार है हमारे, हाँ ये देखिए एक हेड के अंदर है, फिर एक नैप के अंदर भी है एंड एक आर्टिकल के अंदर है। तो 3 टाइम्स H1 टैग आया है। अब ये पूरा कलेक्शन है। अब हमें किसी पर्टिकुलर मतलब फर्स्ट वाले H1 को अगर सिलेक्ट करना है, तो ये आपका पूरा एक कलेक्शन है। तो आप अरे की तरह यहाँ पर इंडेक्स पास करेंगे 1, वो अरे की तरह एक इंडेक्स पास करेंगे 0 इंडेक्स पर अगर आप करेंगे तो देखिए अगर मैं इसको करूँ तो ये वेरी फर्स्ट H1 जो है वो आपका सेलेक्ट हो गया यहाँ। अब ये सेलेक्ट हो गया तो आप ये पूरा एक एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है। आप कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या क्या मिल सकता है आपको, इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट आप उसके जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वेलकम टू टैग वॉल, फर्स्ट वाला जो था ये H1 है, इसके हमने टेक्स्ट को यहाँ पर फैच कर लिया है, एक्सेस कर लिया है। इसी तरह से अगर हम सेकंड को करेंगे तो 1 पास करेंगे एंड यहाँ देखिए पेजेस लिखा हुआ है, ये यहाँ पर H1 था ये वाला पार्ट। एंड इस तरह से थर्ड वाले को करेंगे तो यहाँ पर 2 पास कर देंगे एंड थर्ड में आपका आर्टिकल ये H1 है वो, इस तरह से। तो अब ये हमने कर लिया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे किया, अभी मैं इसको हटा देता हूँ इस तरह से। तो ये पूरा एक कलेक्शन हमें HTML कलेक्शन मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम P टैग दे देते हैं तो देखिए P टैग हमारा कितने 6 टाइम्स मतलब 6 लेंथ आ रहे हैं यहाँ पर P की। तो इस तरह से हम टैग से अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट निकालना है P तो 0 दे देंगे। एंड देखिए फर्स्ट पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया है। कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, टैग नेम से। हमने अभी यहाँ पर इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि क्लास से कैसे करते हैं, उससे पहले हमने आईडी से सिलेक्ट किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग टैग नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर आर्टिकल निकालना है, जैसे कि ये देखिए आर्टिकल है ये वाला जो पार्ट था। अब P में भी अगर आपको ये चाहिए कि P का कितना काउंट है यहाँ पर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स डॉट लेंथ आप निकालेंगे, आपको देखिए मिल जाएगा यहाँ पर कि आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर 6 P टैग है यहाँ पर। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ से उसका जो
मतलब प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया था, इनर HTML है, इनर टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो मेथड है वो क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम टैग नेम से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग एलिमेंट्स को उनके नेम एट्रीब्यूट से कैसे सेलेक्ट करते हैं।